ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग है, जैसी करनी वैसा फल। देखिए, आजकल संसार में जो जीवन है वो एक विश्वासी जीवन नहीं है और कोई ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रभु को भूल चुका है। यही कारण है कि इस आवागमन के चक्र से नहीं छूट पाता और वो जैसा करता है वैसे ही उसको फल मिलता है। जैसे कर्म करता है उसी प्रकार वो ईश्वर उसे दूसरी योनि में जन्म देते हैं। ये बार बार जन्म लेना और मृत्यु होना, यही आवागमन है। इस पे किसी का ध्यान नहीं है और सारी बीमारियों का इलाज कर रहा है। जो मुख्य बीमारी है, जो अंत में इससे लड़ाई लड़ना है, किस प्रकार हम एक प्रभु को याद करें और एक निश्चय बनाएं, एक विश्वास बनाएं, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, ये प्रसंग है एक, इसको श्रवण करें। एक गांव के जमींदार बहुत बरसों से बीमार थे। इलाज करवाते करवाते हुए कोई भी डॉक्टर वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी गांव में उनके दर्शन करने व जमींदार भी वहाँ गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। सैकड़ों बीघे ज़मीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। तो इस पर उन्होंने आंखें बंद करके ली और शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? नहीं महाराज, पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हों, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो, जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? तो जमींदार क्या कहते हैं, नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती खुद तो नहीं संभाला हुआ। तो महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो ज़मीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। ये सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब
कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी। इसका क्या पता। बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपये भेजने शुरू करो। वो उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाता था। इसके बाद जब उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिए, 3 हफ्ते बाद वो बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा, इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उससे पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? जी 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ। इसी कारण रोग तेरा पूरा ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उनका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। अपने पैसे को जैसे मर्जी हो खर्च करे, अपनी ज़मीन जिसे चाहे दे दे, यही उसकी मिल्कियत है। इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, तभी आपके इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी ज़मीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा असाध्य रोग है तो ज़रूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया हुआ कि वो बेचारा इतना बेबस हो जाए कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल में आहें निकली होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही है, जलन पैदा कर रही है। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज़। देखिए, परमात्मा साक्षात विराजमान है। वो हर पल हर कर्म देख रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, किसी का हक, किसी की चीज़ को जो है उसका हक को नहीं लेना चाहिए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। ये यहाँ कोई भी चीज़ साथ नहीं जानी है। एक ईमानदारी, एक विश्वास ही साथ जाएगा। और जब ऐसी दिक्कतें आती हैं और लोग किसी का चीज़ ग्रहण करते हैं तो फिर उसका यहीं कि यहीं उसका हिसाब देना पड़ता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।